हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। आज हम राजस्थान की मूर्तिकला के संदर्भ में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में मूर्तिकला के संदर्भ में भारत में स्थापत्य कला एवं मूर्तिकला के बारे में पढ़ा था। आज हम कक्षा 12 का लेसन नंबर 10 और पाठ का नाम है राजस्थान की मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला। राजस्थान की मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जहाँ तक राजस्थान की मूर्तिकला की बात हम करते हैं तो सबसे पहले हम राजस्थान में मूर्तिकला का विकास, राजस्थान में मूर्तिकला का विकास, इसके संदर्भ में हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो राजस्थान में मूर्तियां आज से लगभग 4500 वर्ष पहले कालीबंगा क्षेत्र, कालीबंगा यानी कि हनुमानगढ़, कालीबंगा क्षेत्र यानी हनुमानगढ़ से प्राप्त हुई थी और मूर्तिकला के अवशेष प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार आहड़, उदयपुर, आहड़ उदयपुर से भी, यानी उदयपुर के पास आहड़ नामक कस्बे से कालीबंगा के समान ही अनेक प्रकार की मूर्तियां प्राप्त हुई थी। शुरुआत कहां से मानी गई है राजस्थान में मूर्तिकला की? कि आज से लगभग 4500 वर्ष पूर्व कालीबंगा, हनुमानगढ़ से मूर्तिकला के कुछ अवशेष प्राप्त किए गए थे। इसी प्रकार उदयपुर के पास आहड़ क्षेत्र, आहड़ नामक कस्बे से भी कालीबंगा के समान ही मूर्तियां प्राप्त हुई। अब ये तो प्राचीन सभ्यता की बात हो गई। अब हम आज जो अनेक कालक्रम, इतिहास के कालक्रम, भारतीय इतिहास के कालक्रम जो गुजरे हैं, जैसे मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, गुप्त काल, इस समय में राजस्थान में मूर्तिकला का क्या स्तर था, उसके बारे में हम डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मौर्य काल में राजस्थान की मूर्तिकला का विकास, मौर्य काल में राजस्थान में मूर्तिकला का क्या विकास हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली बात मैं आपको बता दूं कि मौर्य काल में राजस्थान में मूर्तिकला के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार की प्रगति हुई। विशेष रूप से टोंक जिले में, टोंक जिले में मृण मूर्तियां, मृण मूर्तियां मतलब मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां, या टोंक जिले में मृण मूर्तियां, मुद्राएं आदि प्राप्त हुई है। विशेष रूप से शिव पार्वती, मातृ देवी की मूर्ति, शिव पार्वती, मातृ देवी आदि की मूर्तियां भी यहां से प्राप्त हुई है। मतलब टोंक जिले में मृण मूर्तियां और मुद्राएं प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त शिव पार्वती एवं मातृ देवी की मूर्तियां भी मौर्योत्तर काल की मिली है। मतलब मौर्य काल की मूर्तियां वो टोंक जिले से प्राप्त हुई, विशेष रूप से शिव पार्वती की मूर्ति और मातृ देवी की मूर्तियां। इसके अतिरिक्त टोंक जिले में ही मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां और कुछ मुद्राएं भी मौर्योत्तर काल की प्राप्त हुई। मौर्य काल के बाद में हम जस्ट इसी के आगे पढ़ते हैं शुंग काल, कि शुंग काल में राजस्थान में मूर्तिकला का
क्या स्तर था। विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि शुंग काल में राजस्थान की मूर्ति कला में एक नवीन परिवर्तन हुआ, या मुख्य बात कि मूर्ति कला में नवीन अनुसरण हुआ। किस काल में? शुंग काल में। और जिनमें जन सामान्य की रुचि व भावनाओं के अनुसार मूर्तियां बनाई जाने लगी थी। कि शुंग काल में राजस्थान में की मूर्ति कला में नवीन परिवर्तन हुआ या नवीन अनुसरण किया गया था शुंग काल की। और इस समय में जन सामान्य की रुचि व भावनाओं के अनुसार मूर्तियों का निर्माण किया गया। अब इस काल में कौन कौन सी मूर्तियां निर्मित की गई? जैसे इस काल में बुद्ध, मतलब महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, इसके अतिरिक्त जैसे कृष्ण वासुदेव वसुंधरा, कृष्ण वासुदेव वसुंधरा आदि देवी देवताओं की मूर्तियां अंकित की गई। स्थापत्य कला के क्षेत्र में हम बात करते हैं। स्थापत्य कला यानी क्या हो गया? भवन निर्माण संबंधी कला। स्थापत्य कला का मतलब क्या? भवन निर्माण। ये तो मूर्ति कला के संदर्भ में, कि मूर्ति कला के क्षेत्र में नवीन परिवर्तन हुआ। इस काल में बुद्ध, महावीर स्वामी, कृष्ण, वासुदेव, वसुंधरा देवी देव और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां निर्मित की गई। स्थापत्य कला के क्षेत्र में फूल, पत्तियां, जीव जंतुओं आदि के अलंकरण बनाए गए स्थापत्य कला के रूप में। यानी जहां भी स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण संबंधी कला। तो भवन निर्माण कला के क्षेत्र में शुंग काल में फूल, पत्तियां या अनेक प्रकार के अलंकरण यानी सजावट की वस्तुएं आदि भी स्थापत्य कला के क्षेत्र में बनाया जाने लगे। यानी विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के अलंकरण, फूल पत्तियों के अलंकरण आदि बनाए जाने लगे। इसी प्रकार मुख्य रूप से कुषाण काल, इसी प्रकार मुख्य रूप से हम लेते हैं कुषाण काल। कुषाण काल में राजस्थान में अनेक बुद्ध व बोधिसत्वों की प्रतिमाएं भरतपुर क्षेत्र से प्राप्त हुई। बुद्ध व बोधिसत्वों की प्रतिमाएं भरतपुर क्षेत्र से प्राप्त की गई। और इस काल में ही बुद्ध की प्रतिमाएं मानव रूप में निर्मित की जाने लगी थी। मतलब बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं वो सर्वप्रथम कुषाण काल में ही मानव रूप में निर्मित की गई थी। यानी कुषाण काल ही ऐसा काल था जिसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं मानव रूप में निर्मित की जाने लगी थी। इससे पहले शुंग काल में भी भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनी, पर उन्हें प्रतीक रूप में दिखाया जाता था। प्रतीक रूप जैसे छत्र, मुकुट, खाली सिंहासन आदि को बनाया जाता था, यानी भगवान बुद्ध वहां उपस्थित थे। तो कुषाण काल में बुद्ध व बोधिसत्वों की मूर्तियां भरतपुर क्षेत्र से प्राप्त हुई। और कुषाण काल ही ऐसा काल था जिसमें भगवान बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियां बनाकर पूजी जाने लगी थी। अब मुख्य रूप से गुप्त काल मूर्ति कला के संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि गुप्त काल को भारतीय मूर्ति कला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। यानी गुप्त काल भारतीय मूर्ति कला का स्वर्णकाल था। और इस काल में राजस्थान की मूर्ति कला पहले की अपेक्षा और अधिक समृद्ध हुई, क्योंकि मैंने बताया कि गुप्त काल में संपूर्ण भारत में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से मूर्ति कला, स्थापत्य कला आदि अनेक क्षेत्रों में
यानी हर प्रकार से गुप्त काल सर्वश्रेष्ठ काल था और इस काल की अनेकों प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। और राजस्थान में भी मूर्तिकला के क्षेत्र में गुप्त काल के में पहले की अपेक्षा अधिक समृद्धि व प्रगति की। अब मुख्य रूप से गुप्त काल के प्रमुख कला केंद्रों में अनेक, जैसे रंगमहल, भरतपुर, विराटनगर, रंगमहल, भरतपुर, विराटनगर, कल्याणपुर, डूंगरपुर रेड, डूंगरपुर रेड आदि इस समय के गुप्त काल के प्रमुख मूर्तिकला के केंद्र थे। यानी गुप्त काल के बारे में सिंपल ही बात कि गुप्त काल भारतीय मूर्तिकला का स्वर्णकाल मानाता है। इस काल में राजस्थान में भी मूर्तिकला का विकास पहले की अपेक्षा अधिक समृद्ध रूप से हुआ और इस काल के प्रमुख कला केंद्रों में रंगमहल, भरतपुर, विराटनगर, कल्याणपुर, डूंगरपुर रेड आदि स्थान ऐसे थे जहां मूर्तिकला का विकास हुआ। गुप्त काल की अनेक पत्थर की बनी हुई शिव प्रतिमाएं उपलब्ध हैं। मुख्य रूप से क्या कि गुप्त काल की अनेक पत्थर की बनी हुई शिव प्रतिमाएं उपलब्ध है। इसका एक बड़ा संग्रहालय डूंगरपुर संग्रहालय में देखा जा सकता है। कहां पर? डूंगरपुर संग्रहालय में इसका एक बड़ा भाग देखा जा सकता है। मतलब इसका बड़ा संग्रह डूंगरपुर संग्रहालय में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और विश्व के अनेक संग्रहालयों में गुप्त काल में बनाई हुई अनेक प्रतिमाएं उपलब्ध है। अब हम मुख्य रूप से राजस्थान की मूर्तिकला के संदर्भ में ही एक अन्य कालक्रम मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकाल, मैं आपको बता दूं कि मध्यकाल में जैसे हर्षवर्धन एक महान राजा हुए उत्तर भारत के, और अनेक मध्यकाल में अनेक प्रमुख कला केंद्र रहे थे, जैसे एलोरा, एलिफेंटा, महाबलीपुरम। ये राजस्थान में सम्मिलित नहीं है, लेकिन मध्यकाल में राजस्थान में मूर्तिकला का विकास काफी समृद्ध रहा था। और इस काल के प्रमुख कला केंद्रों में, मध्यकाल के प्रमुख कला केंद्रों में मुख्य रूप से हम ये मानते हैं कि आंबानेरी यानी जो कि दौसा जिले में स्थित है। आंबानेरी कहां पर है? दौसा जिले में। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था आंबानेरी के बारे में। तो आंबानेरी दौसा या आबू, माउंट आबू के वहां पर कौन से जिले में पड़ता है? सिरोही जिले में। इसी प्रकार अटरू, किराडू, ओसिया, नागदा, बाडोली, चित्तौड़गढ़, सीकर आदि मध्यकाल के प्रमुख कला केंद्र थे। मुख्य रूप से मध्यकाल मूर्तिकला की दृष्टि से काफी समृद्ध काल रहा था। और इस काल के प्रमुख कला केंद्रों में आंबानेरी यानी दौसा, आबू, किराडू, ओसिया, नागदा, बाडोली, चित्तौड़, सीकर इस समय के प्रमुख कला केंद्र थे। इसी प्रकार जैन धर्म से संबंधित अनेक प्रतिमाएं नाडोल यानी पाली, इसी प्रकार लाडनू, नागौर, ओसिया, जोधपुर, देलवाड़ा, सिरोही, रणकपुर, पाली, पल्लू, हनुमानगढ़, झालरापाटन, झालावाड़ आदि स्थलों पर सुंदर रत्ना अभिव्यक्ति के रूप में देखी जा सकती है। किस धर्म से संबंधित? जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म से संबंधित में कहां बताया मैंने आपको? नाडोल यानी पाली, लाडनू नागौर, ओसिया जोधपुर, देलवाड़ा सिरोही, रणकपुर पाली, पल्लू हनुमानगढ़, झालरापाटन झालावाड़ आदि अनेक स्थानों पर जैन धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिरों में स्थापत्य और मूर्तिकला दोनों देखी जा सकती है। यानी
ये क्या है, राजस्थान की मूर्ति कला एवं स्थापत्य कला के बारे में है। जैसे मैं आपको शुरुआत से बताऊं कि मुख्य रूप से क्या कि राजस्थान में मूर्तिकला का विकास, यानी हर कालक्रम में राजस्थान में किस प्रकार से मूर्तिकला का विकास हुआ, जैसे मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल, कुषाण काल, गुप्त काल, मध्यकाल आदि में राजस्थान में मूर्तिकला का विकास किस प्रकार से हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि आज से लगभग 4500 वर्ष पूर्व कालीबंगा यानी हनुमानगढ़ क्षेत्र में के मूर्तिकला के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार उदयपुर के पास आहड़ नामक कस्बे में भी कालीबंगा के समान ही अवशेष प्राप्त हुए। मुख्य रूप से कि मौर्य काल में राजस्थान में मूर्तिकला कहाँ विकसित हुई। मुख्य रूप से मौर्य काल में राजस्थान की मूर्तिकला के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई और टोंक जिले से में मृण मूर्तियाँ मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ व मुद्राएं प्राप्त हुई। इसी प्रकार मूर्तिकला के क्षेत्र में शिव पार्वती और मातृ देवी की मूर्तियां उल्लेखनीय है। शुंग काल में राजस्थान में मूर्तिकला का क्या प्रगति हुई या कौन कौन से किस प्रकार की मूर्तियां बनी। तो शुंग काल में राजस्थान की मूर्तिकला में नवीन परिवर्तन हुआ और इस काल में जन सामान्य की भावनाओं व रुचि के अनुसार मूर्तियों का निर्माण किया गया। जैसे किस प्रकार की मूर्तियां बनी, जैसे बुद्ध, महावीर स्वामी, कृष्ण, वासुदेव, वसुंधरा और अनेक प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां निर्मित की गई। और स्थापत्य कला के क्षेत्र में फूल पत्तियां और जीव जंतुओं के अलंकरण विद्यमान रहे। इसी प्रकार कुषाण काल में राजस्थान में मूर्तिकला का विकास हुआ और इस समय में बुद्ध व बोधिसत्वों की अनेक मूर्तियां भरतपुर क्षेत्र से प्राप्त हुई है। और कुषाण काल ही, मैंने आपको जैसे बताया था कि कुषाण काल ही ऐसा काल था जिसमें भगवान बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियां निर्मित की जाने लगी और उन्हें पूजा जाने लगा था। गुप्त काल भारतीय मूर्तिकला का स्वर्णकाल था और रंगमहल, भरतपुर, विराटनगर, कल्याणपुर, डूंगरपुर, रेड आदि से गुप्त काल की अनेक प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। विशेष रूप से पत्थर पर बने हुए शिव की अनेक मूर्तियां डूंगरपुर संग्रहालय में संग्रहित है और इसके अतिरिक्त ये शिव मूर्तियां राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और विश्व के अनेक संग्रहालयों में भी संग्रहित है। इसी प्रकार मध्यकाल मूर्तिकला की दृष्टि से राजस्थान में काफी समृद्ध रहा और इस काल के प्रमुख केंद्रों में आमानेरी यानी दौसा, आबू यानी सिरोही, अटरू, किराडू, ओसिया, नागदा, बारडोली, चित्तौड़गढ़, सीकर आदि इस काल के प्रमुख कला केंद्र रहे थे। इसके अतिरिक्त जैन धर्म से संबंधित भी अनेकों स्थापत्य कला और स्थापत्य मतलब अनेकों भवनों का निर्माण किया गया और उनमें सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई गई। वो जैन धर्म से संबंधित मंदिर कहाँ बने, जैसे मैं आपको बता दूं कि नाडोल यानी पाली, लाडनू, नागौर, ओसिया, जोधपुर, देलवाड़ा, सिरोही, रणकपुर, पाली, पल्लू, हनुमानगढ़, झालरापाटन, झालावाड़ आदि स्थलों पर सुंदर रचना अभिव्यक्ति के साथ देखी जा सकती है। ये राजस्थान में कालक्रम मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त और मध्यकाल में राजस्थान की मूर्तिकला का विकास कहाँ और कैसे हुआ, ये चीज हमने आज के टॉपिक में पढ़ी।